आपकी फैमिली होती है तो करना करो तुम लोग। आप देखता हूँ रेस्क्यू के नाम पे अगर तमाशा देखना हो तो आप यहाँ पर देखिए। सारे चैनल आप लोग योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की वाहवाही कर रहे थे। वहाँ पे एसडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी। 100 लोग खड़े फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। रेस्क्यू करने के लिए 4 लोग। इस तरह जहाँ पे कहा मैंने ड्रिल करो वहाँ पे नहीं किया, देरी करी। दम घुट के मरे ये लोग, दम घुट के मरे मेरे परिवार के दोस्त। आप चाहते क्या है? दम घुट के मरे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि न्याय हो, ये गलत है। हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा, हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा। पहले तो अवैध बिल्डिंग बनवाते हैं, फिर उसके बाद लोग बढ़ते हैं। सिविल हॉस्पिटल में क्या कहना है आपको? सिविल अस्पताल के जो रेस्क्यू के नाम पे तमाशा हुआ है, रेस्क्यू के नाम पे तमाशा क्यों किया गया? जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ, मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ड्रिल करो, वहाँ पे नहीं किया गया। तो नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए। हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। किसकी लापरवाही बना रहे हैं? कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी कि सक कर पाते बलवा। वहाँ पर लोग एकदम घुटने से मौत, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई। झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दी, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था। किसकी लापरवाही आप मानते हैं? प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अब डेड बॉडीज भी नहीं जाने दे रहा है। अभी पुलिस आपसे क्या कह रही है? हत्या है, ये हत्या है, ये निर्मम हत्या है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। बड़े बड़े अधिकारी, वो मंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, ये बताने के लिए कि हम खड़े हैं। अरे भाई, आपने जब मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अफसर हैं। रात भर बैठ के इन्होंने, चुप रहो, रात भर बैठ करके उन्होंने जो है बचाने का काम किया। ये क्या है? तमाशा है। अपने आप पब्लिसिटी करेंगे, अपने पीआर बना रहे, ट्विटर अकाउंट पे डालेंगे अपने आप। सारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ ट्विटर अकाउंट के लिए वीडियो फोटो खींच रहे हैं। वो क्या रहा है? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कर क्या रहे हो आप? आप लोग क्या चाहते हैं? बिल्डिंग बनाई थी, हम चाहते हैं इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो, और हमारे जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी को यहाँ से जाने दिया जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी पत्नी और मेरी माता जी, और मेरा एक बेटा और मेरे पिताजी एडमिट है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन अगर सरकार के अंदर जरा भी शर्म और सहानुभूति है तो इंसानियत दिखाएं। यहाँ पे प्रशासन दिक्कत कर रहा है, हमारे समस्या पैदा कर रहा है। बात हो गई कि हम कंसेंट दे रहे हैं, पंचनामा करके बॉडी जाने दी, अब तो तमाशा किया जा रहा है। इसके अलावा अभी 2 व्यक्तियों का और हमें पता चला है कि इनमें शायद अभी क्लियर नहीं है आइडेंटिटी, लेकिन एक बैंक एम्प्लॉई यहाँ आए हुए थे किसी क्लाइंट के पास काम से, तो वो एक बैंक एम्प्लॉई हैं और उनके साथ में एक और थे जो है, तो वो पीछे की तरफ हैं बता रहे हैं, तो उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। अभी उन्होंने अपुष्ट सूचना दी है, तो उसको हम लोग कर रहे हैं। जब रात के हमारे ये 12 घंटे बीत गए तो हमारी शिफ्ट चेंज हुई है। हमारी एनडीआरएफ की भी फ्रेश टीम लगी हैं और एसडीआरएफ की भी फ्रेश टीम्स लगी हैं। लखनऊ पुलिस जो है उनकी भी शिफ्ट चेंज हुई है, पीएसी की भी शिफ्ट चेंज हुई है, फायर सर्विस की भी जो है। जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार आप देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा संभव हो उनको सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा और हमारे पास में कोई ऐसा ग्रेट जिसे कहते हैं समस्या नहीं है। मेडिकल सर्विसेज हमारे प्रॉम्प्ट हैं, एम्बुलेंसेस प्रॉम्प्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोग लगे हुए हैं, ब्लड का भी अरेंजमेंट है। लेकिन जो समस्या है वो है मलबे की जो है, तो उससे हम लोग डील कर रहे हैं। जिम्मेदार किसी पर एफआईआर हुई है क्या? जैसे मैंने आपको कल रात में भी बताया था कि मिनिमम 18 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे जो है। और अब जैसे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक एक कमरे को जाना पड़ रहा है, तो ये 18 घंटे से ज़्यादा भी ऑपरेशन एक्सटेंड हो सकता है। और अननोन एक एलिमेंट आ गया है जिसमें 2 अननोन की बताए जा रहे हैं, तो फिर उनको भी तलाश करना पड़ेगा। तो उसमें मिनिमम 24 + 2 48 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे जो है। और जहाँ तक एफआईआर की बात है, तो एफआईआर ड्राफ्ट की जा रही है। जैसे ही पंजीकृत होती है हमारे प्रोसिक्यूशन से वेट होके, तो
तो पंजीकृत हो जाएगी तो हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी जिसमें रोशन जैकब भी हैं, रोशन जैकब हैं और पीयूष मोरडिया साहब हैं और एक हमारे PWD के जो है वो इंजीनियर हैं। तो ये 3 सदस्यीय कमेटी इसकी जांच करेगी कारणों का पता लगाने के लिए जो है। अभी तक क्या कोई कारण का पता लग पाया कि वास्तविक वजह अर्थक्वेक था या बेसमेंट में खुदाई चल रही थी वो था? क्योंकि बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत हुई है। शाहिद मंजूर हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे को हिरासत में ले जाने की बात कही जा रही है मेरठ में। पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है इस समय कमेंट करना कि बिल्डिंग कैसे गिरी है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट फील्ड है जिसमें एक्सपर्ट्स राय देते हैं।